हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीके जीएस की है, जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट होगा पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। और साथ ही इसमें आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के भाग या पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर भाग 22 जो हैं, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें से 22 भागों से संबंधित जो भी विषय होंगे और उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद होंगे उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे। ये वीडियो एक अलग से यहाँ पर सिर्फ भाग के लिए होगी, भारतीय संविधान के भागों से संबंधित। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर भाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप इस वीडियो से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे भारतीय संविधान में जो पहला भाग है, जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है। इसके अंतर्गत 1 से 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 2 नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। इसके अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद है। भाग 3 मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर इसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। तो भाग 4 से संबंधित डीपीएसपी है और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं वो 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल हैं। आगे देखेंगे भाग 4 का जो है, ये का क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाद में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भाग 4 का मूल कर्तव्य से संबंधित है या फंडामेंटल ड्यूटी से, और इसमें अनुच्छेद आएगा 51 का। भाग 5 संबंधित है संघ यानी कि द यूनियन से, और यहाँ पर अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो 52 से 151 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो संघ या द यूनियन से रिलेटेड हैं। भाग 6 में राज्य की बात की जाती है, द स्टेट की बात की जाती है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं। अब आगे देखिए भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित किए गए हैं और इसमें जो अनुच्छेद है वो 238 अनुच्छेद है भाग 7 के अंतर्गत। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है यानी कि द यूनियन टेरिटरीज की। तो यहाँ पर अनुच्छेद 239 से 242 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 9 संबंधित है पंचायतों से। तो पंचायत के अंदर जो अनुच्छेद हैं वो 243 से 243 अना तक यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखिए कि भाग 9A जो है, 9 का नगर पालिका द म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 243 ता से लेकर के 243 या और छा। भाग 9 खा जो संबंधित है, ये सहकारी समितियां यानी कि द कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित भाग 9 है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो 243 या जा से लेकर के 243 या और ना तक है। अब बात आती है भाग 10 की। तो भाग 10 संबंधित है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से यानी कि द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से संबंधित भाग 10 है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं वो 244 से 244 का तक हैं। भाग 11 के अंतर्गत जो विषय है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध का है। बात की जाए तो द रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में बात होती है भाग 11 के अंतर्गत और इसमें अनुच्छेद है 245 से लेकर के 263 तक यहाँ पर अनुच्छेद या आर्टिकल दिए गए हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स, ये सारी बातें की जाती हैं। भाग 12 के अंदर ये सारे विषय हैं और यहाँ पर अनुच्छेद है 264 से 300A तक यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाग 13 की, तो भाग 13 संबंधित है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अनुच्छेद यहाँ पर दिया है। इसके अंतर्गत भाग 13 के 301 से 307 अनुच्छेद इससे संबंधित है भाग 13 से। भाग 14 जो है ये संबंधित है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में दिया गया है भाग 14 में। यहाँ पर अनुच्छेद
अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल रिलेटेड है 308 से 323 तक। तो 308 से 323 आर्टिकल कहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित। अब देखिएगा भाग 14 ए जो है या 14 का, ये अधिकरण या ट्राइब्यूनल से संबंधित है। यहाँ पर इससे संबंधित जो भी कह सकते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल है वो 223 का से 223 खा तक है। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है, इलेक्शन की बात की गई है। यहाँ पर आर्टिकल 324 से 329 का तक दिया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है, जैसे अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीयों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ये भाग 16 में दिया गया है और यहाँ पर आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक दिया गया है। तो 330 से 342 आर्टिकल संबंधित किससे है? भाग 16 से संबंधित है। भाग 17 संबंधित है राजभाषा से यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी आर्टिकल है वो 343 से 351 तक के आर्टिकल हैं। आप देख सकते हैं 343 से 351 तक के आर्टिकल भाग 17 यानी कि राजभाषा से संबंधित हैं। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो भी है वो भाग 18 के अंतर्गत दिए गए हैं और यहाँ पर अनुच्छेद जो है आर्टिकल है 352 से 360 आर्टिकल तक बात होती है आपात उपबंध की। अब देखिए भाग 19 जो है ये संबंधित है प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस से और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 361 से 367 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन की बात होती है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 368 अनुच्छेद जो है 368 अनुच्छेद आर्टिकल ये संबंधित है भाग 20 से संविधान के संशोधन से। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात होती है और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 369 से 392 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। आगे देखेंगे 22वां भाग जो है हमारा 22 भाग, इसमें लिखा गया है संक्षिप्त नाम प्रारंभ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की का विषय है भाग 22 के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि संक्षिप्त नाम की बात कहाँ पर होती है, किस भाग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है भाग 22 से संबंधित है और इसका अनुच्छेद क्या है? तो 393 से 395 अनुच्छेद तक यहाँ पर बात होती है। अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया है एक लाइन, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय एक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों को दर्शाता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के 22 भागों को देखा है, उनसे संबंधित जो भी विषय थे और उनसे संबंधित जो भी आर्टिकल थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।